नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिफॉर्मर जम्मू के साथ और मैं प्रीति से। आज जो है 6 तारीख है और लोगों को बहुत उम्मीद है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी से कि वो किस तरीके का आज बजट पेश करेंगे और क्या क्या लोगों की राय है और क्या जो है ट्रेडर एसोसिएशंस को जो है क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूजा कपूर जी जुड़ चुकी हैं जो प्रेसिडेंट हैं ट्रेडर एसोसिएशन के रेजेंसी रोड के, और उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो मैम बहुत वेलकम है आपका। मैम थैंक यू फॉर यू कमिंग हियर। तो मैम किस तरीके से देखते हैं कि आज जो बजट है जम्मू कश्मीर का पेश होने वाला है और कुछ हद तक अभी बातें भी आ रही हैं बाहर, तो किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए मैम, मैं डे 1 से कह रही हूँ और ये मानना भी है सबका कि जब हम लोग 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आने वाले दिनों में 3rd नंबर पे वी वुड बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली जब तक हम लोग ट्रेडर्स को और बिजनेस सेक्टर को सशक्तिकरण नहीं करेंगे उसका, तो वो पॉसिबल नहीं है ग्लोबली भी। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि उमर अब्दुल्ला जी इस बात को नज़र में रख के ट्रेडर्स के लिए कुछ सोचेंगे। देखिए आज तक कोरोना से भी आज तक लोग नहीं उठ पाए। आज एक दिन अगर आप लोगों का रिटेल काउंटर या आपके फैक्ट्री बंद होती है तो उसकी भरपाई अगले 2-3 महीनों तक नहीं होती, इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है एक बिजनेसमैन को। तो ऑब्वियसली ऊपर से जम्मू के जो हालात रहे, आपको पता है कि कितना गंदा फ्लड आया। फ्लड से भी जो छोटे दुकानदार थे, कुछ थे गोडाउन्स, अभी तक उन लोगों को कॉम्पनसेशंस नहीं मिली, सिर्फ वो लोग सर्वेज हुए और वो खत्म हो गए। लेकिन वो बिजनेसमैन जो एक जॉब भी जनरेट करता है, लोगों को अपॉइंट भी करता है, कितने घर एक छोटे से काउंटर से भी कम 4 से 5 घर चलते हैं। तो जब तक आप उनका सशक्तिकरण नहीं करोगे, उनको एम्पावर नहीं करोगे, आप पॉसिबल नहीं है कि रिसेशन खत्म हो। बिकॉज जो पैसा है सर्कुलेशन में एक रिटेल काउंटर के थ्रू ही आता है। तो अगर मार्केट में काम नहीं होगा या सब ऑनलाइन चला जाएगा, आपको पता है ऑनलाइन ने भी बहुत हिट किया हुआ है बिजनेस को, तो ट्रेडर्स के लिए उनको कुछ सोचना पड़ेगा और बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा अगर इसको हम लोगों ने इकोनॉमी को अपनी आगे लेके जाना। मैम और क्या उम्मीदें हैं जो पब्लिक है उसके किस तरीके से देखते हैं कि पब्लिक्स की भी जो मांगे हैं वो? देखो जो मैम अभी जो प्रीलिम वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें तो यही है कि जो स्मार्ट मीटर्स है उसके ऊपर कंसंट्रेशन है। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू की बात कर रही है कि रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड है। आपने रेवेन्यू जनरेट करना है कहाँ से? आपने पॉपुलेशन से करना है, अपनी सिविलियन से करना है। तो अगर वहीं पे पैसों की सर्कुलेशन नहीं होगी, उन्हीं की आमदन नहीं होगी, वही कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो आपको पेमेंट्स कहाँ से मिलेंगी? फिर वही होगा कि जी हमारा पीडीडी लॉस में जा रहा है, ओनली 30% रिकवरी, बाकी फिर एमनेस्टी की स्कीम्स आएंगी, ले दे के बात वहीं चली जाएगी। मैं एक बिजनेस लेडी भी हूँ और एक ट्रेडर भी हूँ। मैं एज अ ट्रेडर मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, एज अ बिजनेस लेडी भी मैं आपको बोलूँगी कि आज विमेन इतने सेक्टर्स में आगे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो विमेन के लिए भी उनको कुछ मुझे तो लग रहा था इस बार क्या पता एक विमेन ओरिएंटेड बैंक इंट्रोड्यूस हो जाए। एक पिंक बैंक आएगा हमारी यूटी में इस बजट के थ्रू, जिससे उनके लिए लोन्स लेना, डॉक्यूमेंटेशन ईजी हो जाए और उनको जो है स्ट्रीमलाइन करना आसान हो जाएगा। आप देखें कि अगर हम लोग इनकम टैक्स की भी बात करें, टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं? दे आर नॉट इवन 10%। उनको अगर आप लोगों ने स्ट्रीमलाइन करना है, अपने रडार में लेकर आना है, तो आपको ऑब्वियसली जो इनकम है वो जनरेट करने के नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। शुक्रिया।